मैंने तो अपने इस हैंडबैग में अपने सारे एसेंशियल्स को कर दिया है पैक। भाई अनुपमा, मैं सोच रही हूँ काश मैं आपको एक ऐसा हैंडबैग दे पाती जहाँ पर आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स को कर लेती बंद, क्योंकि आपकी लाइफ में तो रोजाना आ जाता है एक नया ट्विस्ट। देखें आज कौन सा है वो नया ट्विस्ट अनुपमा की लाइफ में। मेरे बारे में जो बोलना है बोलिए, किटी पार्टी में बोलिए, शादी ब्याह में बोलिए, फंक्शन में बोलिए, तीज त्योहार में बोलिए, जहाँ बोलना है बोलिए। लेकिन अगर मेरे मुंह पर आके किसी ने भी कुछ कहा है या मेरे कानों पे किसी का भी कोई शब्द पड़ा है तो मैं उसका जवाब। लड़का और लड़की के ये दोस्ती का रिश्ता ना अमेरिका में हो सकता है, यहाँ नहीं। छिड़ी सास बहू के बीच जंग। या मेरे दोस्त है, मेरे बिजनेस पार्टनर है, लेकिन सबसे ज्यादा वो एक बहुत 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 अच्छे इंसान। बा ने छोड़ी शराफत। मैं आपके अलावा हर औरत इतनी ही गलत है तो आप देवी की पूजा क्यों करती हैं? अनुपमा ने की बगावत। और अगर देवी का सम्मान करती हैं बा, तो औरत का भी सम्मान कीजिए। त्योहार में ट्विस्ट की आहट। क्योंकि हर औरत देवी का अंश अवतार है। इनकी गलती बस इतनी है कि इन्होंने मेरा साथ दिया, मेरे बेटे की, आपके पोते की जान बचाई। आपके पोते की जान बचाने वाले की आपकी नजर में कोई कीमत नहीं है बा। स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में आखिरकार अनुपमा के सब्र का बांध टूट ही गया। आज अनुपमा ने न सिर्फ मोहल्ले वालों पर उंगलियां उठाई बल्कि अपनी बा से भी बगावत कर दी। आपको मेरे साथ जो करना है कीजिए बा, मुझे जो कहना है कह लीजिए, लेकिन अब मैं अनुज के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनूंगी। पहले भी वो बोल ही सकती थी पर वो चुप रहती थी, और अब क्या है कि वो खुद बाहर काम करने लगी है, दुनिया देखी, उसे समझ में आ रहा है कि मेरे खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट के आगे कुछ नहीं है, तो शायद इसीलिए अब वो बोलने लगी। असल में सभी त्योहार के रंग में रंगे थे, सबके चेहरे पर मुस्कान थी। बा और बाबूजी को सीनियर बेस्ट कपल अवार्ड मिला, लेकिन जैसे ही बेस्ट कपल का अवार्ड अनुपमा और अनुज को मिला तो बा का मुंह बन गया। अनुपमा की इस खुशी में बाबूजी, किंजल, समर, पाखी भी शामिल थे और अवार्ड के साथ फोटोज खिंचवा रहे थे। लेकिन उनकी खुशी बा से बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने न सिर्फ अनुज को खरी खोटी सुनाई बल्कि सभी के सामने बेइज्जत भी किया। बा की ये बदतमीजी देविका से बर्दाश्त नहीं हुई और आगे आकर उसने बा और वनराज पर गुस्सा किया। पर बा कहाँ शांत बैठने वाली, उन्होंने तो जीके को भी सुना दिया जो अनुपमा से बर्दाश्त नहीं हुआ और आखिरकार अनुपमा ने अपनी चुप्पी तोड़ ही दी। तो मिस्टर शाह ने पति होके भी, तो तूने बेटा होके भी और आपने माँ होके भी नहीं किया। आप उनका सम्मान नहीं कर सकती तो मैं भी उनका अपमान होने नहीं दूंगी। लीला के भी ऊपर कोई दूसरी लीला होगी जो ऐसा बोल सकती है, उतना मैंने उसे सुनाया और मैंने उससे कहा कि प्लीज़ अभी कभी यहाँ से चले जाओ। और मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मोहल्ले वाले को सबको पता चल गया, सो मैं बहुत वो कॉन्शियस थी कि कहीं किसी को पता ना चले। पता वो वापस आया और सबको पता चला कि अरे ये अनुपमा का दोस्त है, साथ में पार्टनर भी है, साथ में काम करते हैं, तो कुछ क्या है। भाई आज तो अनुपमा का गुस्सा 7वें आसमान पर है। उसने न सिर्फ बा पर अपनी नाराजगी जताई बल्कि मोहल्ले वाली काकी को भी नहीं छोड़ा जो अनुपमा और अनुज के रिश्ते को लेकर तंज कस रही थी। तुझे इससे दोस्ती रखनी है तो रख, लेकिन यहाँ नहीं और कहीं जाकर। इस मोहल्ले में ये सब नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? कब से नहीं चलता? जब काव्या इसी मोहल्ले में मिस्टर शाह की दोस्त बन के आती थी तब तो चलता था। जब काव्या दिन रात मिस्टर शाह की गाड़ी में घूमती थी तब तो चलता था। जब काव्या इस मोहल्ले में हमारे घर पे हर तीज त्योहार में हर फंक्शन में आती थी तब तो चलता था। अब क्यों नहीं चलेगा? मोहल्लों की तरफ तब क्यों जाग जाती है जब एक औरत घर के बाहर निकलती है। मर्द चाहे कुछ भी करता रहे, जहाँ चाहे जाए, जो चाहे करे, तब पूरा का पूरा मोहल्ला ऐसे चादर ओढ़ के आंख बंद करके सो जाता है। लेकिन अगर औरत से कोई गलती से मिलने भी आ जाए तो सारा का सारा मोहल्ला ऐसे फटाफट जाके मनोहर कहानियां लिखना शुरू कर देता है। क्यों? ए लीला बहन, इससे बोलो अपनी जबान पे काबू रखे। जबान काबू में है काकी, अगर काबू से निकल गई है तो आपको मोहल्ले से निकाल के ही छोड़ेगी। छोड़, तेरा तलाक हो गया, तू किसी की बहू बनने के लायक ही नहीं है। और आप साथ बनने के लायक है? खुद पानी तक उठ के ले नहीं सकती, गड्ढा उतर जाता है, चप्पल तक बेचारी बहू ला के पैर में गिराती है और सारा दिन रात उसकी बुराई करती रहती है। आप साथ बनने के लायक है? वहीं पर चुपचाप खड़े रहेंगे। एक और शब्द अगर बोला नहीं तो खैर जिसे जो बोलना है बोले। अनुपमा ने तो अपना फैसला कर लिया है कि वो अनुज के साथ अपनी दोस्ती कभी नहीं तोड़ेगी। जैसे बेटों के दोस्त कराते हैं, बच्चों के दोस्त कराते हैं, बड़ों के दोस्त कराते हैं, सबके दोस्त कराते हैं, वैसे
मेरा भी दोस्त भरा है, इसी गली में आएगा, इसी मोहल्ले में आएगा, मेरे घर पे आएगा, मुझे पिकअप करने आएगा, देर रात को मुझे छोड़ने आएगा, जब मन करे आएगा, तीज त्योहार में आएगा या ऐसे ही आएगा, खाना खाने आएगा, चाय पीने आएगा, जब उसका मन करे, और मैं उनका स्वागत करूँ, उनको सम्मान दूँ। सच में पता नहीं है मुझे क्या होगा, पर माँ है तो वो तो कुछ भी कर सकती है, बोल भी सकती है कि घर से बाहर निकल जाओ। अनुपमा का ये रूप देखकर सभी हैरान हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी हो रही है देविका की कि आखिरकार अनुपमा ने अपना स्टैंड लिया। साथ ही इतने बड़े हंगामे और ड्रामे के बाद अनुपमा ने अनुज के साथ स्माइल वाली सेल्फी भी ली, ये दिखाने के लिए कि अनुपमा अनुज के साथ है। फिलहाल तो ये ट्विस्ट काफी नहीं है, क्योंकि इसके बाद अभी और भी ट्विस्ट आने बाकी हैं। अनुज कहीं नहीं जाए। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उस रावण का वध तो दशहरे वाले दिन हो गया था, पर गलत सोच का रावण अब भी हमारे मन में जिंदा है। इस पूरी सोच के रावण को एक बार फिर से मरना होगा।